वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद। तो आइए तुलबा, जैसा कि हम साबित साथ मश्क 1.3 के सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं। अब आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमको पहला रुकून दिया गया है, यानी कि ए कितना है हमारे पास 8 है, और उसी तरह आखिरी रुकून भी हमको दिया गया है। आखिरी रुकून कितना है हमारे पास 62 है, और अरकान का हासिल जमा यानी कि अरकान का यसन कितना दिया गया हमको 210 दिया गया है। तो आपको यन यानी रुकून और मुश्तरिक फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखते हैं हम इसको यहाँ पर सवालात को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो ए कितना दिया गया हमको 8 दिया गया है, और उसी तरह आखिरी रुकून कितना दिया गया हमको 62 दिया गया है, और अरकान का हासिल जमा कितना दिया गया हमको 210 दिया गया है, 210 दिया गया है। और आपको यन यानी रुकून और मुश्तरिक फाइंड आउट करना होगा। यन फाइंड आउट करेंगे और मुश्तरिक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम ए एन के लिए हम यन और रुकून का फार्मूला लेते हैं। सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। अभी हम ए एन देखेंगे, ए एन कितना दिया गया हमको 62 दिया गया है। अभी ए कितना है हमारे पास, ए भी हमको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। ए कितना है 8 दिया गया है, और यन हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यन किस तरह है उसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे। 1 का 1 दिया गया है, और डी हमको नहीं दिया गया है। अभी हम डी भी हमको यहाँ पर नहीं दिया गया, और यन भी हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले हम अरकान का हासिल जमा लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अरकान के हासिल जमा लेकर हम यहाँ पर सॉल्व कर देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर यन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अरकान का फार्मूला लेंगे तो यस एन इज इक्वल टू यन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस यल, यहाँ पर हम रख लेंगे। यस एन हमको दिया गया है, यस एन कितना दिया गया हमको 210 दिया गया है, और यन हमको फाइंड आउट करना है, यन हमको नहीं दिया गया है। तो ए कितना है हम पर यहाँ पर हमको 8 दिया गया है, और यल हम यहाँ पर आखिरी रुकून को हम मानते हैं। जैसा कि हम पिछले प्रॉब्लम्स को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर यल को हम आखिरी रुकून मानते हैं, और यहाँ पर हमको आखिरी रुकून दिया गया है। आखिरी रुकून कितना गया हमको यहाँ पर 62 हमको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर भी हल कर सकते थे, क्यों बोले तो हम यहाँ पर हमको यन भी फाइंड आउट करना था, हमको डी भी फाइंड आउट करना था। जब 2 है तो इसलिए हम यहाँ पर अरकान के हासिल जमा की तरफ गए हैं। अरकान के हासिल जमा की हम यहाँ पर मदद से हम यहाँ पर यन को आसानी के साथ हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं। 210 हम यहाँ पर रख ले, यन डिवाइड बाई 2 का 2 रख ले। 8 में हम 62 का यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। 8 में हम 62 का अगर हम यहाँ पर ऐड कर ले तो हमको यहाँ पर 70 मिल जाएगा। तो हमको ये देखना है कि अगर हम 2 है तो 2 को हम यहाँ पर मल्टीपल भी रख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर कोई अदद ऊपर वाली कट होती है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर 235 का कितना होता है 70 हमको यहाँ पर कट हुआ मिलता है। तो यहाँ पर हम 35 को हम यहाँ पर लाएंगे। अभी बचा क्या 210 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू यन। अभी यहाँ पर हमको कट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल लेंगे। टेबल लेने की मदद से हम यहाँ पर हम 7 का टेबल, यहाँ पर हम 5 का टेबल इस्तेमाल करके हम देखते हैं। अगर हम 5 का टेबल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी 5 के टेबल से लाजमी कट होना है। तो 5 का टेबल अगर हम 7 तक रखते हैं तो हमको यहाँ पर 5 का 35 कट होता है। उसी तरह हम 5 का टेबल अगर हम 200 की 10 के तरफ हम देखेंगे तो हमको अगर 5 का टेबल अगर हम 42 तक हम काउंट करते हैं तो 210 हमको यहाँ पर कट होता है। तो अभी हमको बचा क्या 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू यन, यन इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7। अभी 7 के टेबल को हम 42 कट करेंगे, तो 42 कट करने के लिए हमें 7 6 42, यानी कि रुकून कितना है हमारे पास 6। यहाँ पर हम यन को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यन फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम यहाँ पर यह प्रॉब्लम को हम यहाँ पर हल करेंगे। अभी 62 का 62 होगा, 8 का 8 होगा, यन कितना है 6 का 6, 1 का 1। अभी हमको यहाँ पर डी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 1 बच गया तो हम यहाँ पर डी को हम
फाइंड आउट कर देंगे। 62 8 प्लस यानी कि 6 में 1 को माइनस कर दीजिए 5d का यहाँ पर 5d हमको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हम फिर रखेंगे 62 इजिकल टू, तो माइनस में उतार लेंगे, बचा के हमारे पास है इजिकल टू 5d इजिकल टू 5 अगर 62 में अगर हम 8 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको 54 इजिकल टू 5d, यहाँ पर d को लाते हैं तो 54 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि मुश्तरी कितना है हमारे पास d इजिकल टू 54 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि हमको n फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था तो n कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अगर d फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था d कितना है हमारे पास 54 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह हमको यहाँ पर प्रॉब्लम को, तो हम यहाँ पर फिर आगे की प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसा कि हम अभी छठा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये 7वें प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व किए, अभी हम 8वें प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 8वें प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी रुकून आपको दिया गया है, यानी कि an इजिकल टू आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और उसी तरह आपको यहाँ पर मुश्तरिक दिया गया है, मुश्तरिक d इजिकल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और आपको अरकान का हासिल जमा यानी यसन आपको -14 आपको दिया गया है, और आपको n और a मालूम करना है, यानी कि आपको रुकून और पहला रुकून आपको यहाँ पर मालूम करना है। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसा कि छठे क्वेश्चन में हम n और d को फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसी तरह यहाँ पर हम n और a को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉब्लम को यहाँ पर हल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह प्रॉब्लम है जैसा कि हम पहले प्रॉब्लम को हम यहाँ पर हल कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आखिरी रुकून आपको 4 दिया गया है, आखिरी रुकून आपको 4 दिया गया है, और उसी तरह आपको मुश्तरिक यहाँ पर दिया गया है। मुश्तरिक कितना है आपको 2, यानी कि d डिस्टेंस कितना दिया गया है आपको 2 दिया गया है, और यसन यानी अरकान का हासिल जमा आपको -14 दिया गया है, -14 आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले रुकून फाइंड आउट करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में आप a को पहले रुकून को आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n रुकून का हम फार्मूला डालते हैं, an इजिकल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d। तो यहाँ पर अब चलिए हम देखते हैं कि an आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और a कितना दिया गया है आपको, a तो आपको पता है नहीं है, a आपको नहीं दिया गया है, n आपको भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, n-1 आपको नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको d दिया गया है। यहाँ पर भी 2 अदद हमको नहीं दिए गए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको n और a नहीं दिया गया था, यहाँ पर n और d नहीं दिया गया था, अब यहाँ आपको n और a नहीं दिया गया है। तो उसी तरह यहाँ पर भी से हम हल करना है, यहाँ पर इसे डालते हैं हम, जैसा कि अरकान का हासिल जमा फार्मूला लेकर के हम आगे यहाँ पर हल करेंगे। a प्लस यहाँ पर इसे मल्टीपल करते जाएंगे तो 2n-2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम a यहाँ पर 4 रखते हैं, अगर a को हम बाहर करते हैं तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होते हुए जाएगी। अगर हम a को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पर जितने भी साइन लगे हैं ये मुकम्मल तौर पर साइन आपकी चेंज होगी। अगर माइनस है तो प्लस होगी, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगी। अगर हम a को बाहर करते हैं तो a यहाँ पर 4 माइनस 2n माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस रखेंगे, 2 का 2 इजिकल टू यहाँ पर a को हम बाहर कर दें। अगर a को हम बाहर करेंगे तो हमारी मुकम्मल तौर पर मसावत की हमारी साइन यहाँ पर चेंज होगी। अब यहाँ पर -2n है, +2 है, तो सबसे पहले हमें इसको भी यहाँ पर देखना है। अगर ये माइनस है तो माइनस इसके साथ ही रहेगा, अगर प्लस है तो 2 के साथ ही रहेगा। सबसे पहले जिसकी कुव्वत 0 यानी कि n, यहाँ पर n की कुव्वत 1 है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है बोले तो जिसकी n की पावर कितनी है यहाँ पर 0 है। सबसे पहले 0 वाले अदद कौन से हम उसको देखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर +2 है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर 6 मिल जाता है। अभी बचा के हमारे पास -2n इजिकल टू a। अब हमको a फाइंड आउट करना है। a आपको एक मुकम्मल तौर पर अदद फाइंड आउट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो ये एक मसावत बन रही है, जो कि एक मुकम्मल तौर पर a को हम यहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, तो हम a इजिकल टू 6 - 2n को हम रख लेंगे। रख कर यहाँ पर क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। आगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप इसे एक मसावत एक नाम देकर भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अरकान के हासिल जमे की तरफ यहाँ पर जाएंगे। अरकान का हासिल जमा अगर हम देखेंगे तो यसन इजिकल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस n। यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ अदद हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो यसन कितना है हमारे पास, -14 है। यसन कितना है हमारे पास,
-14 इज इक्वल टू n हमको फाइंड आउट कर रहे हैं। n अगर फाइंड आउट करें तो आप n को इसी तरह रख दीजिए। तो a आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, a आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू यल आपको मालूम है, यल कितना है आपका आखिरी रुकून, यल इज इक्वल टू 24 यहाँ पर 4 का 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो -14 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस 4। अभी हम यहाँ -14 2 को इधर लेंगे, 2 का 2 होगा, n का n रखेंगे। अभी हम a प्लस 4 का 4 यहाँ पर हम रख देंगे। -14 इंटू 2 हमारे पास कितना होगा, -28 यहाँ पर होगा। -28 इज इक्वल टू n का n रख देंगे, a प्लस 4 का 4 यहाँ पर हम रखते हो जाएंगे। अगर हम ये हमको यहाँ मुकम्मल तौर पर फाइंड आउट नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम a को एक मसावत दिए हैं। अब वहाँ पर दी हुई मसावत को हम a की जगह इस्तेमाल कर वहाँ पर हम हल करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी अभी जो सॉल्व करें हम यहाँ पर क्या है हमारे पास -28 इज इक्वल टू n ब्रैकेट a प्लस 4 है। तो a कितना फाइंड आउट करके निकाले थे हम, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब आइए यहाँ पर इसको लेते हुए हम यहाँ पर हल करते हुए यहाँ पर जाएंगे। तो -28 इज इक्वल टू n का n रख दीजिए। तो a कितना था हमारे साथ, a फाइंड आउट करने पर 6 माइनस 2n था। a कितना था हमारे पास, 6 माइनस 2n प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट होगा। -28 इज इक्वल टू कितना हमारे पास, n का n रखेंगे। अभी हमको उसी तरह यहाँ पर देखना है, जैसा कि हम यहाँ पर माइनस की जिसकी कुव्वत 1 थी, जिसकी कुव्वत 0 थी, उसी तरह हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो जिसकी कुव्वत 0 है उसको यहाँ पर देखेंगे। 6 यहाँ पर जिसकी कुव्वत 0 है, अभी साइन को भी इसके साथ देखना, जिसके साथ साइन लगेंगे वही साइन उसके साथ ऐड होते जाएंगे। अगर -2n है तो ये 2n के साथ माइनस रहेगा। अगर 6 + 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 - 2n यहाँ पर हमको फाइंड आउट कर सकेंगे। अभी -28 यहाँ पर एक हमारी एक 2 दर्जी मसावत की शक्ल ले रही है। अभी यहाँ पर इसे हम n इंटू 10 करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, 10n। n से हम 10 को मल्टीपल करते हुए जा रहे हैं। अभी माइनस का माइनस रखेंगे, n इंटू n कितना होगा, n स्क्वायर होगा, तो 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारी एक कम्प्लीटली यहाँ पर एक मसावत बन रही है, जो कि 2 दर्जी मसावत की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अगर मसावत इख्तियार करें तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर से मैं तरतीबवार इसे यहाँ पर हम रखेंगे, जैसा कि जिसकी कुव्वत 2 है, जिसकी कुव्वत 1 है, जिसकी कुव्वत 0 है, उसी तरह हम यहाँ पर इसे रख देंगे। अगर माइनस है तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस में हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस जिसकी कुव्वत 1 है उसे हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारी कम्प्लीटली एक मसावत बन रही है, जो कि क्या है, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे जिसकी कुव्वत 2 है, यहाँ पर कुव्वत 1 है, यहाँ पर कुव्वत 0 है। अगर यहाँ पर इस तरह अगर लेंगे तो हम यहाँ पर a और c को यहाँ पर हमें ज़रब करना है, a और c को हमें ज़रब करना है। a और c को अगर हम ज़रब करेंगे तो ज़रब करने पर हमको देखना है, यहाँ पर सबसे पहले ज़रब करने से पहले इसका भी साथ में ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो अदद आई है यानी कि 2 आई है, आने वाली अदद को वो कट कर रहा है या नहीं, उसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ, अगर आप मेरे कसीर रुकनी के चैप्टर्स के अंदर अगर देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर इसी तरह पूरे प्रॉब्लम से जो कि मैं सॉल्व किया हूँ, उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं कि a और c को किस तरह हम रखते हैं और a और c को किस तरह सॉल्व करके हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कम्प्लीटली मसावत कितनी है, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगर 2 है तो साथ में आपको ये भी देखना है कि आने वाली अदद कट हो रही है या नहीं। अगर कट हो रही है तो आप इसे लाजमी तौर पर यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर 2 का टेबल अगर हम कहाँ तक पढ़ते हैं तो कट होता है। अगर 2 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 10 कट होता है। तो माइनस का माइनस लगाएंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं, अब तो 14 तक पढ़ते हैं तो आपका 28 यहाँ पर कट होगा। तो ये 2 क्या होगा, 0 में चला जाएगा। फिर उसके बाद में n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपकी मसावत यहाँ पर बन रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर a और c को आपको ज़रब करना है।
तो यहाँ पर n कितना है, a कितना है, 1 है, और b कितना है आपके पास -5 है, और c कितना है आपके पास है -14 है। अब यहाँ पर मल्टीपल करते टाइम में आपको माइनस प्लस की तरफ आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना है कि माइनस करने पर आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पर आपको माइनस करने पर कितना मिल रहा है आपको वो देखना है। अगर a और c को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो a आपका 1 है, c कितना है आपके पास 14 है। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 14 आ रहा है। और 14 के लिए आपको कुछ ऐसे अदाद का मल्टीपल डिवीजन लाना है जिसके अंदर आपको ज़रब करने पर भी आपको 14 मिलना है, और आपको वही अदद इक्वल टू के अंदर चाहे वो माइनस और प्लस में रख लो तो इक्वल टू में आपको -5 ही लाना है, -5 ही लाना है। कंपल्सरी आपको क्या करना है, -5 ही लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 का टेबल लेते हैं। 7 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 7 1 7 7 2 14, तो ज़रब करने पर आपको 14 मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं तो आपको इक्वल टू में सिर्फ 5 मिलेगा, लेकिन आपको -5 लाना है क्योंकि यहाँ पर आपको -5 दिया गया है। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह होगा तो हम यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे। एक तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ अदद बड़ी है तो आपका आंसर -5 आएगा। इस तरह हम यहाँ पर इसे कम्प्लीटली एक मसावत बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर फिर देखते हैं n²। तो इस अदद को आपको लेना है, माइनस कितना होगा आपके पास, माइनस कितना होगा 7, -7n, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस कितना था हमारे पास, प्लस था, प्लस लगाए थे तो +2n -14 का 14 = 0। ये आपकी कम्प्लीटली एक मसावत बन गई। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर हम a और c को ज़रब करें, ज़रब करके 14 को लाए। यहाँ पर अगर कम्प्लीटली एक मसावत बनती है तो आप a और c को ज़रब करेंगे, और सबसे पहले आपको बीच में का अदद भी यानी सेंटर वाला अदद भी देखना है। जो सेंटर अदद जो माइनस में होता है तो आपको माइनस में ही लाएंगे आंसर, अगर प्लस में है तो आप आंसर प्लस में ही लाएंगे। अब यहाँ पर एक n आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम n फाइंड आउट करें, जैसा कि सवाल के अंदर a भी फाइंड आउट करें। अब तक हम a भी फाइंड आउट नहीं करे हैं, n भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कम्प्लीटली मसावत बन रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर n को फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब आइए, जैसा कि हम मसावत बना है, कितनी है, n² -7n + 2n -14, तो = 0 का 0 ही हम यहाँ पर रखेंगे। अगर n² में है तो हम इसे डबल बार देंगे, तो n × n कितना होगा, n² होगा। अब n को हम 1 मानते हुए यहाँ पर आगे देखना है कि कहाँ तक पढ़ने पर आप अगर नहीं बोले तो अब यहाँ पर देख लीजिए, n यहाँ पर हम रखेंगे, n पे n होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। इसे 1 मानते हुए कहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो हमको 7 मिलता है। तो हम यहाँ पर 1 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर 7 यहाँ पर हमको मिलता है। और उसी तरह फिर हम यहाँ पर +2 है तो 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम +2 है तो इसे हम क्या करेंगे, जिस तरह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 को 2 लगाएंगे, इसी n को n देंगे, इसे हम 1 भी मानते हुए जाएंगे तो 2 1 2 यहाँ पर होगा, n का n होगा। अभी प्लस और माइनस को भी यहाँ पर देखना है। प्लस माइनस क्या होगा आपके पास, माइनस होगा। और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 14 आपका होता है, तो 2 7 14, 2 7 14। और आपको इसका भी ख्याल रखना है, जो ब्रैकेट वाला अदद है n-7 आ रहा है तो इसमें भी आपका n-7 ही आएगा। अगर यहाँ पर n-7 नहीं आ रहा तो आपका कम्प्लीटली प्रॉब्लम रॉन्ग है, उसका भी आपको खास करके ख्याल रखना है। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 7 = 0 और n + 2 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर आपको साइन चेंज करना, अगर माइनस है तो प्लस होगा, n = 7 आ गया, यहाँ पर n = -2 आ गया। तो हम यहाँ पर माइनस वाले नहीं लेंगे, क्यों बोले तो ये क्या है हमारे पास, माइनस वाले टर्म को हम हरगिज़ नहीं लेंगे। जो प्लस वाला टर्म है यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर डिवाइडेड आया बोले तो भी हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो प्लस वाला n है हम उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर आपको n फाइंड आउट कर चुके हैं। n कितना है आपके पास, आप 7 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर ए भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जो कि हमें स्टार्टिंग जब हम सवाल कर रहे थे, ए हमारी कम्प्लीटली एक मसावत बन रही थी, चूँकि कम्प्लीटली एक अदद सॉल्व नहीं हो रही थी। अब हम उस मसावत को टालकर, जबकि हमको n यहाँ पर मालूम हो गया है, तो हम वो n को इस्तेमाल करके हम वहाँ पर ए को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मसावत ए को इस्तेमाल करते हुए
तो मसावत ए कितनी थी हमारे पास, जो स्टार्टिंग हम जब सॉल्व किए तो हमारी मसावत क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n थी। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n थी। तो यहाँ पर हम a का a डालेंगे, 6 का 6, 2 का 2, n हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। n कितना हमारे पास है, 7 का 7 है। a इज इक्वल टू 6 का 6, 2 7 14 आ गया, 2 7 14। इस 6 में आपको 14 माइनस करना है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू -8 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो कितना है आपके पास पहला रुकन, a इज इक्वल टू -8, यानी कि आपके एपी अरकान के अंदर दिए गए क्वेश्चंस के अंदर n फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो n आपका 7 आएगा। अगर आप इस तरह भी रख सकते हैं, n इज इक्वल टू -2 भी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, और n 7 को हम यहाँ पर ले हैं, तो पहला रुकन कितना है हमारे पास, -8। यहाँ पर आप इस तरह कम्प्लीटली जवाब लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब इस तरह भी हम मुकम्मल तौर पर आने वाली वीडियो के अंदर एक ही 1 बाय 1 वीडियो को हम हल करते हुए आएंगे। तो मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और जो भी तुलबा अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे परखलूस गुजारिश है उन तुलबा से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।